आम आदमी पार्टी की जैसे 7 और 8 तारीख की मेकिंग इंडिया जो कार्यक्रम है अरविंद केजरीवाल हिसार जिले से आगाज़ करने वाले हैं, उसी को लेकर यहाँ पे एक तरह से उनके नेता, राष्ट्रीय नेता, प्रदेश के स्तर के नेता, जिला स्तर के नेता यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे, जानेंगे किस तरह का कार्यक्रम रहने वाला है और क्या होने वाला है और आने वाले समय में उपचुनाव को फोकस किया जा रहा है या इसमें आने वाले चुनाव के लिए, भविष्य के लिए इस तरह से यहाँ पर जो कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है पूरी जानकारी लेंगे। यहाँ के राष्ट्रीय नेता और राज्य के नेताओं से बात करेंगे। आइए चलते हैं। हरियाणा की अगर बात करें, आदमपुर से उपचुनाव होना है, उसको लेकर आम आदमी पार्टी ने कमर कस ली है। वहाँ पर राष्ट्रीय नेता अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री 7 और 8 तारीख का यहाँ पे हिसार ज़िले में हल्के में अलग अलग दौरे रहेंगे। उसी बीच आदमपुर में कार्यक्रम बताया जा रहा है। हमारे साथ हैं इनके राष्ट्रीय नेता, इनसे बात करते हैं कि कुल मिला के कार्यक्रम कहाँ कहाँ होना है, किस तरह का कार्यक्रम रहने वाला, पूरी जानकारी हम लेंगे। हमारे साथ है सह प्रभारी हरियाणा आम आदमी पार्टी। सर नमस्कार। जी नमस्कार। बिल्कुल 7 और 8 तारीख को आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी मेक इंडिया नंबर 1 मिशन के तहत आदमपुर से और इस हिसार की धरती से आगाज़ करने आ रहे हैं। हरियाणा और हिसार जो है उनका गृह क्षेत्र है और किस प्रकार से भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाया जाए, इसका आगाज़ करने आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी 5 मूल मंत्र देने वाले हैं। जिस तरह से हम सब के लिए बहुत हर्ष की बात है कि पूरे देश के तमाम राज्यों में उनका दौरा लगेगा और वो जा के लोगों को ये आगाज़ करेंगे कि हम किस प्रकार से, किस मुहिम के तहत हम इस देश को दुनिया का नंबर 1 देश बनाएं। हमारे पास तमाम संसाधन होने के बावजूद भी जो आज तक की सरकारों ने 75 वर्ष में हम जहाँ थे वहीं के वहीं रह गए। कुछ सरकारें आईं जिन्होंने परिवारवाद का काम किया, उन्होंने अपने परिवारों को बढ़ाने का काम किया। मौजूदा सरकार कुछ विशेष पूंजीपतियों के लिए दोस्तवाद का काम कर रही है, लेकिन आदरणीय अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, उनकी विचारधारा इस देश को दुनिया का कैसे नंबर 1 देश बनाया जाए, उस मुहिम के तहत 7 तारीख को युवाओं से बात करेंगे। 8 तारीख को आदमपुर में एक जनसभा के माध्यम से देश के सभी और प्रदेश के सभी नागरिकों को अनुरोध करेंगे कि आइए हम सब मिल के भारत के झंडे के नीचे, किसी पार्टी के झंडे के नीचे ना जाकर भारत के झंडे के नीचे जाकर इस मुहिम का हम सब मिल के आगाज़ करें। चूँकि हमारे पास युवा शक्ति है, तमाम संघर्ष के हमारे रास्ते पहले से खुले हुए हैं, हमारे पास तमाम प्रकार के चाहे खनिज की व्यवस्था हो, चाहे हमारे ब्रेन की हम लोगों के अंदर हो, तो हम किस वजह से पीछे रह गए। शायद मौजूदा सरकारों की नीयत में कोई कमी रही होगी, इसलिए हम कामयाब नहीं हो पाए। इसी के तहत आदरणीय केजरीवाल जी, जो कि खुद भी बहुत शिक्षित हैं और शिक्षा को बढ़ावा देते हुए अनेक प्रकार के 5 सूत्र हम सबके बीच में लाने का काम करेंगे। उसी मुहिम के तहत 2 दिन का प्रवास जो है वो हरियाणा के अंदर रहेगा। सर, ये जो कार्यक्रम आपने बताया नंबर 1 भारत बनाने का, हिसार में शुरुआत करने की कोशिश की गई है जैसे कि, और वो भी आदमपुर से, आखिर क्यों ऐसा? ये हरियाणा के नागरिकों के लिए बहुत हर्ष का विषय है कि 29 के 29 राज्यों में जाना है, लेकिन चूंकि हरियाणा दिल्ली से बिल्कुल लगा हुआ प्रदेश है और उनका गृह क्षेत्र भी है आदरणीय केजरीवाल जी का, तो पंजाब इस तरफ है और दिल्ली इस तरफ है। दोनों मुख्यमंत्री हरियाणा के साथ साथ इस देश को कैसे विकसित किया जाए, कैसे देश के दुनिया के आगे चलने वाले देशों के साथ उनकी बराबरी में हम कैसे आगे जाएंगे, इसका आगाज़ करने के लिए खुद आदरणीय केजरीवाल जी ने ये अपने आप जो है स्वयं ये निश्चित किया है कि मुझे अपने गृह क्षेत्र या गृह प्रदेश का दौरा पहले करना चाहिए। जी, 5 मूल मंत्र की आपने बात की, कौन से ऐसे 5 मूल मंत्र होंगे जो आपके कार्यकर्ताओं को, नेताओं को अरविंद केजरीवाल उस दिन देंगे? उसके लिए आपको 7 और 8 का भी इंतज़ार करना पड़ेगा, चूँकि ये पहली मीटिंग होगी। तो जब भी वो 7 और 8 को आपके बीच में होंगे तो 5 मूल मंत्र आपके बीच में आ जाएंगे हमारे साथ संग। तो ये जो कार्यक्रम है, इसमें ये भी फोकस किया जा रहा है कि आने वाले उपचुनाव है आदमपुर से, और पूरे हरियाणा की नहीं पूरे देश की निगाह होती है आदमपुर चुनाव को लेकर। इसी तरह आप लोगों ने धावा बोलने का कार्यक्रम बनाया है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि इस देश में परिवारवाद चलता रहा, इसके बाद अब दोस्तवाद चल रहा है। सन 68 से लेके अभी तक एक ही परिवार का इस आदमपुर में राज रहा है। उसी का नतीजा है कि आदमपुर के आसपास अगर नज़र डालेंगे तो विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर प्रदेश की बात करें तो भ्रष्टाचार चरम पे है। पूरे देश में अगर बेरोजगारी का स्तर देखा जाए तो पहले नंबर पे हरियाणा है। युवा सबसे ज़्यादा यहाँ बेरोजगार, किसान यहाँ पे आत्महत्या कर रहे हैं, भ्रष्टाचार नंबर 1 पर चल रहा है। तो बहुत तरीके से इस प्रदेश में अगर देखा जाए तो जो
परिवारवाद और दोस्तवाद के नाते इस देश में जितनी भी विकृतियाँ रही हैं वो सारी की सारी हरियाणा प्रदेश में देखने को मिल रही हैं। अगर उसको एक लाइन में अगर हम कहें तो ये कह सकते हैं कि पूरी तरीके से यहाँ पे व्यवस्था, जो प्रशासनिक व्यवस्था हो, चाहे हमारी सरकार की व्यवस्था हो, तमाम प्रकार से सरकार यहाँ पे फेल है। जी, जैसे पारिवारिक, इन्होंने कहा कि पारिवारिक गढ़ है, अलग अलग परिवार यहाँ से राजनीति करते हैं, लंबा समय हुआ, क्या उन परिवारों की गढ़ तोड़ने के लिए आम आदमी पार्टी ने कमर कस ली है? देखिए, आदमपुर में सन 68 से एक ही परिवार का राज चल रहा है जी। और विकास के नाम पे वहाँ पे ना सड़कें हैं, ना पानी है, पानी सीवर का पानी आता है। आप वहाँ की पब्लिक से पूछेंगे, जब पब्लिक परेशान है, तो पहले कांग्रेस परिवारवाद करती थी, उसके बाद बीजेपी दोस्तवाद करती है, अपने दोस्तों के लिए ही सब कुछ करती है। और अरविंद केजरीवाल जी का सपना है हम भारतवाद को इसमें देश में लागू करें। और मेक इंडिया नंबर 1 जो कैंपेन है, उससे 130 करोड़ भारत के लोगों को जोड़ें और इंडिया को नंबर 1 बनाएं, क्योंकि इंडिया के अंदर या हरियाणा के अंदर प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। लेकिन आज तक किसी सरकार का कोई ये नहीं कर पाए कि उन प्रतिभाओं को भारत देश के लिए अच्छे उसमें लगा पाते। यहाँ की प्रतिभाएं दूसरे देशों में जाके CEO बनते हैं, हमारे देश के लोग डॉक्टर बनते हैं, वकील बनते हैं, उनको क्यों नहीं इंडिया में ही उनके काम के हिसाब से काम दे सकते हैं। जी, आदमपुर में क्या लगता है आम आदमी पार्टी, जैसे कि आप वहाँ रैली भी करने जा रहे हैं, जलसे भी आप निकालेंगे, लोगों से मिल भी रहे हैं, उपचुनाव में क्या आम आदमी पार्टी वहाँ आमने सामने कुलदीप बिश्नोई का मुकाबला कर पाएगी? इस बार कुलदीप बिश्नोई को हरा के भेजेंगे आदमपुर के लोग। आदमपुर की जनता ने मन बना लिया है कि अब वो परिवारवाद और दोस्तवाद को किसी भी हालत में सहन नहीं करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैं चौधरी कुलदीप बिश्नोई से बातचीत हुई थी, इंटरव्यू के दौरान मैंने कहा कि केजरीवाल जी और भगवत मान जी आदमपुर में आ रहे हो, कह रहे हैं हलवा पूड़ी खिलाएंगे, वोट नहीं देंगे। वो इनके बीजेपी के नेता दिल्ली में भी यही बोलते थे और पंजाब में भी यही बोलते थे, वहाँ की जनता ने इनको सबक सिखा दिया। तो किस तरह के आपके जो रैली है, कितने लोग उमड़ेंगे वहाँ, किस तरह की भीड़ होने वाली है, और क्या लगता है अन्य पार्टी को छोड़कर भी आम आदमी पार्टी की उस दिन ज्वाइनिंग होने वाली है? देखिए, वो तो उसी दिन पता चलेगा किसकी ज्वाइनिंग होने वाली है, किसकी नहीं। लेकिन पूरे आदमपुर, वहाँ पे सारे आदमपुर के लोग बड़े उत्साहित हैं और वो सारे लोग वहाँ पे पहुँचेंगे। हमारे साथ है संजय सातोड़िया जी, जैसे कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश सह संगठन मंत्री हमारे साथ हैं, और अरविंद केजरीवाल से भी इनके निजी संबंध है, पारिवारिक संबंध है। इनसे बात करते हैं कि जो दौरे हैं उसको लेकर या क्या कहेंगे। संजय जी, क्या लगता है कि केजरीवाल साहब यहाँ से पूरे इंडिया को नंबर 1 बनाने की शुरुआत यहाँ से करने जा रहे हैं, घरे जिले से? हाँ जी, ये उनकी हिसार जन्मभूमि है और यहीं पढ़े हैं, लिखे हैं और जीवन बचपन यहीं रहा है। तो हिसार से उन्होंने चुना सबसे पहले, और हिसार से मेक इंडिया नंबर 1 बनाने की शुरुआत करेंगे। और सबसे पहले युवाओं को मिलेनियम पैलेस में संबोधित करेंगे, वहाँ युवाओं का प्रोग्राम है। और 8 तारीख को आदमपुर में प्रोग्राम है, तिरंगा यात्रा होगी। हाँ, क्या लगता है कितने लोग इसमें शिरकत करेंगे और कहाँ से लोग पहुँचेंगे इसको लेकर? नहीं, यहाँ सारे आसपास से ही आदमपुर हिसार हल्के से ही, हिसार लोकसभा से ही आएंगे ज़्यादातर कार्यकर्ता, और बहुत ज़्यादा तादाद में आएंगे। आप आओगे, देखोगे, आपको पता चल जाएगा। जैसे भगवत मान जी यहाँ पहुँचेंगे, एक तरह से सेलिब्रिटी भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, अरविंद जी भी पहुँचेंगे, तो आदमपुर में जैसे आप लोगों का कार्यक्रम, कितने लोग उमड़ने की संख्या आपको लगा रहा है? जैसे यहाँ का तो आपने कहा कार्यकर्ता मीटिंग है, जैसे दिशा निर्देश देंगे, उसी के साथ आदमपुर की अगर बात करें तो वहाँ का किस तरह के वो होंगे पंडाल, और कितने लोग पहुँचेंगे वहाँ? जब अनाज मंडी भरी होगी आप समझ जाएंगे कितने, आप ही देख लेना जी। तो आने वाले उपचुनाव में क्या लगता है कि इस बार आम आदमी पार्टी आदमपुर में कुछ ना कुछ करेगी, गुल खिलाएगी? बिल्कुल जी, बिल्कुल। आप देखोगे इस बार कुलदीप जी को ये आदमपुर आम आदमी पार्टी कैसे छुड़वाएगी, आप खुद देख लेना। कुलदीप जी तो ये कहते हैं कि हलवा पूरी और ना वहाँ पे सारी तैयारियां, केजरीवाल जी का स्वागत है, हलवा पूरी खिलाएंगे और वोट नहीं देंगे आदमपुर की जनता। कोई नहीं, हलवा पूरी तो खिलाएं, वोट भी आ जाएंगे, कोई बात नहीं। हाँ, अभी हमारे साथ हैं हिसार के आम आदमी पार्टी के नेता वीरेंद्र शर्मा जी। वीरेंद्र जी से जानते हैं। वीरेंद्र जी, क्या लगता है जो नेताओं का दौर इस तरह शुरू हो गया है और आदमपुर में एक तरह से फोकस किया जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं जितने भी आप लोगों के दर्शक हैं सबको मैं नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। और जो मीटिंगों का दौर जैसे आपने कहा शुरू हो गया है, हमारे जितने भी राष्ट्रीय नेता जो हैं वो सभी लोग हिसार ज़िले में आकर के जनता से अपील कर रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 8 सितंबर को आदमपुर में अनाज मंडी में पहुंच करके अरविंद केजरीवाल की जो नीतियां हैं उनको सुने, अरविंद केजरीवाल जी के दिल्ली मॉडल में जैसे काम हुआ है उसको आकर के समझें। वो आपको, पूरी जनता को अरविंद केजरीवाल जी अच्छे तरीके से बताएंगे। और उसमें आपको मैं बता दूं, 8 तारीख से पहले 7 तारीख को आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी की आदमपुर के अंदर बहुत बड़ी एक तिरंगा यात्रा होगी 8 तारीख को, और 7 तारीख को युवा सम्मेलन
मिलेनियम पैलेस हिसार में अरविंद केजरीवाल जी युवाओं के साथ में अपने आप को इंटरेक्ट करेंगे, युवाओं को संबोधित करेंगे और युवाओं से इन्वॉल्व करेंगे, पूछेंगे कि मेक इन इंडिया जो हमारा एक मिशन है अरविंद केजरीवाल जी का, उसको पूरे भारत में कैसे उसको अच्छे से लॉन्च किया जाए और पूरे दुनिया में हिंदुस्तान को नंबर 1 कैसे बनाया जाए, वो सारी की सारी बातें युवाओं के साथ में मिलेनियम पैलेस में अरविंद केजरीवाल जी करेंगे। और 8 सितंबर को आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी और साथ में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान जी आएंगे और भगवत मान जी और अरविंद केजरीवाल जी युवाओं को और पूरी जनता को ये बताएंगे कि हरियाणा में किस तरह से आने वाले समय में हम विकास करेंगे, दिल्ली मॉडल को किस तरह से हम लागू करेंगे और पंजाब में भगवत मान जी ने किस तरह के कार्य आने के बाद किए हैं, वो 8 तारीख को सब जनता को हम लोग बताएंगे। जी, सभी नेताओं से हमने बातचीत की, सभी का ये कहना है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय नेता अरविंद केजरीवाल आएंगे और भारत को नंबर 1 बनाने की शिलान्यास एक तरह से शुरुआत हिसार की धरती से करने वाले हैं। देखते हैं क्या रहने वाला है, कौन कौन नेता पहुंचेंगे और एक तरह से तिरंगा यात्रा भी निकाला जाएगा, इस तरह की इन्होंने बात कही है। युवाओं के लिए दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे और कह रहे हैं कि 5 मंत्र ऐसे देंगे केजरीवाल जी जो एक तरह से अभी उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया, बोला वहीं पे आदमपुर में जो एक तरह से जनसभा होगी वहाँ पर डिस्क्लोज करेंगे कौन से वो मंत्र होंगे। 5 जो एक तरह से देश के विकास के लिए, देश की हित के लिए बात करेंगे और युवाओं को जोड़ने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए काम करेंगे। और इसमें ये भी है आने वाले समय में जो वहाँ पे आदमपुर में उपचुनाव है उस पर भी फोकस होगा आम आदमी पार्टी का और आने वाले विधानसभा चुनाव, जिला परिषद के चुनाव में भी फोकस होगा। लेकिन कुल मिला के अगर बात करें तो हरियाणा में एक तरह डेरा डालने के लिए कमर कस रही है अरविंद